6 सीक्रेट टिप्स टू मैनेज योर स्टडी एंड टू मैनेज योर वर्क। ऐसा भी हो सकता है कि राइट में भी आप कॉलेज में हो एंड आप साथ में कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप साथ में अपना कुछ फ्रीलांस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी अभी राइट में कोई जॉब कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर साइड हसल बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 6 सिंपल स्टेप जिसके थ्रू आप दो चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे पैरेलल में, चाहे वो आपका काम हो सकता है एंड आपका बिजनेस होता है, चाहे बेसिकली आपका बिजनेस हो सकता है और आपकी जॉब हो सकती है, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पे जो टाइटल बेसिकली हमारा राइट नाउ वो ये है स्टडी एंड वर्क, बट ये सेम चीजें आप भी यूज कर सकते हो अगर राइट नाउ भी आप जॉब कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो फाइनली हम जंप करते हैं हमारे इस 6 सिंपल पॉइंटर्स पे। पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये आता है व्हिच इज अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। मोस्टली पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज, और कभी कभार ऐसा सिनेरियो आता है एंड दे हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी एंड कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज दे डोंट नो देयर प्रायोरिटीज। सो आपको ये चूज करना है अगर आप राइट नाउ भी आप कॉलेज कर रहे हो एंड जॉब भी कर रहे हो, तो उन दोनों में से राइट नाउ अभी आपको एक चीज चूज करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक चीज क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। अगर अभी राइट नाउ जॉब कर रहे हो, राइट नाउ भी आपको अपना साइड हसल भी स्टार्ट कर रहे हो, देन उन दोनों में प्रेजेंट में आपके लिए राइट नाउ प्रायोरिटी कौन सी चीज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज कि यार इन दोनों में से मेरा पहला प्रायोरिटी लेवल क्या है और सेकंड प्रायोरिटी लेवल क्या है। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि प्रायोरिटी का मतलब अगर मैं आप एग्जांपल दूं प्रॉपर आप लोगों को कि अगर आपको लाइक बाहर जाना दोस्तों के साथ में एंड यू हैव टू फिनिश अ बुक एंड आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, तो इन तीनों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, फिनिश अ मीटिंग एंड टू रीड अ बुक एंड गो आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स। अगेन ये कंप्लीट डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज फ्रॉम बोथ द टास्क, ओके, कि उन दोनों में से मेरे लिए राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी दोनों टास्क है उन दोनों में से ये ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का कि आपकी प्रायोरिटीज कौन सी हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर ये आता है प्लान अहेड ऑफ टाइम। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसा ना हो कि आप मॉर्निंग में आके प्रॉपर्ली अपने आप दिन का टास्क लिख रहे हो। सी वो चीज तो करना ही करना है। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका एक स्टार्टिंग मंथ स्टार्ट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दोनों काम के अंदर में आपके इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, आपके क्या गोल्स है, आप इस मंथ में क्या अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वो प्रॉपर गोल आपके बने हो चाहिए और फिर उस गोल्स को आपको डिवाइड करना होगा आपके वीकली वाले पार्ट में देन आपके वो डेली वाले पार्ट में। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको अपने जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में, उन दोनों चीजों को लेकर आपको पहले से प्रायोरिटाइज रहना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 हमारे यहाँ पर क्या है कि आपको पहले से ही चीजों को प्लान करना अपने तरीके से, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ये पता ही नहीं कि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है मेरे बी वाले पार्ट में और आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है मेरे ए वाले पार्ट में। लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं, दे नो अबाउट देयर प्रायोरिटीज कि यार मेरे लिए प्रायोरिटी अभी ए टास्क है, बट उन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया अपने साइड से कि यार अभी मेरे इस मंथ का प्लान क्या है इस ए वाले पार्ट को लेकर, अभी इस मंथ का मेरा प्लान क्या है इस बी वाले पार्ट को लेकर। तो आपके दोनों जो चीजें हैं उन दोनों का प्रॉपर आपको प्लान बनाना है एक मंथ का एडवांस। आपको उस प्लान को डिवाइड करना है अपने 4 पार्ट्स में एंड देन आपको वो प्लान को डिवाइड करना है अपने डेली बेसिस के टास्क में। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा बट कोई नहीं करता यार ये चीज। सो आई वांट यू टू डू इट अगर आपको वो दोनों चीजें सही से मैनेज करनी है तो। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे ये आता है कम्युनिकेट विद योर बॉस या फिर स्लैश कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। अगर राइट नाउ अभी आप स्टडी कर रहे हो एंड पैरेलल में अभी राइट नाउ आप जॉब भी कर रहे हो, सो आपको अपने बॉस से वो कम्युनिकेशन करना है कि राइट नाउ अभी मैं अपने स्टडी पे काम कर रहा हूँ जस्ट टू मेक मनी, राइट नाउ भी जॉब कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा आपको फ्री टाइम दे पाएंगे अपने साइड से। मतलब कि अगर हर एक एम्प्लॉय कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है तो क्या वो आपको अलाउ कर सकते हैं 6 घंटे काम करने के लिए, 5 घंटे काम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी सी आपकी सैलरी कट करेंगे बट वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके स्टडी वाले पार्ट में। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर बॉस, या फिर अगर अभी राइट नाउ स्टडी कर रहे हो इसीलिए फिर पैरेलल में अपने फ्रीलांस कर रहे हो, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपने प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को टाइम से पहले प्लान करना पड़ेगा एंड आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से सारी चीजों को ऑपरेट करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ और फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। देन यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ कि मैं एग्जैक्टली इन दोनों चीजों को लेकर कैसे प्रॉपर आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 4 हमारे यहाँ पे ये बोलता है कि बी रेडी टू से नो एंड डोंट टेक एनी प्रायर कमिटमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई प्रायर कमिटमेंट नहीं लिया विद योर फ्रेंड्स, लाइक विद योर रिलेटिव्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 मंथ के बाद आपने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस कर दिया कि आपको गाँव जाना है बट 2 मंथ के बाद आपके इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आपके इतने सारे काम आने वाले हैं कि आप उन दोनों में से आपने पहले ही प्रायर कमिटमेंट कर दिया है, अब आप उस चीज को मना कर सकते नहीं है। ओवरऑल आपका लॉस होगा, यही सी बात है। सो कभी भी आपको कोई भी प्रायर कमिटमेंट नहीं करना है, ना ही अपने फ्रेंड्स को, ना ही अपने रिलेटिव्स को, ना ही बेसिकली अपने फैमिली मेंबर्स को। आपको समहाउ उस कॉन्वर्सेशन को टालना है बिकॉज यू डोंट नो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सिचुएशन कैसा होगा, आपके लाइफ में कौन कौन सी चीजें होंगी। डोंट टेक एनी प्रायर कमिटमेंट। इसी पॉइंट का हमारा नंबर 2 पार्ट है व्हिच इज कि लर्न टू से नो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि हमारे इस इंडिया में ना हमारे बड़ों को ऐसा लगता है कि हम जो बच्चे हैं वो पूरी फ्री हैं, तो वो कभी भी कहीं से भी उठ के आपको काम दे देंगे एंड आपको वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका शेड्यूल खराब होगा, जिसकी वजह से आपका टाइम में जाएगा, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो पूरा पैटर्न है वो इंटरप्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने बड़ों की बात मत मानो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप लाइक कुछ मत करो इसलिए उनके लिए। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि आपको जब पता है कि आपकी प्रायोरिटीज राइट नाउ प्रेजेंट में ये है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बोलना पड़ेगा नो। एग्जांपल के लिए अगर बोलूं तो एक बार मैं अपने घर पे काम कर रहा था लैपटॉप में, ठीक है, मेरे गली के बाहर एक अंकल जी हैं, तो हमारा काफी अच्छे रिलेशन है उनसे, ठीक है, तो वो आए बोले अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। सो माय रियल नेम इज ओके, मैंने बोला जल्दी जल्दी आओ चलो चलो। मैंने बोला क्या हो गया, तो लेकर मैंने स्कूटी निकालो। मैंने कहा बस यही 5 बजे
जाना है। अंकल मैं काम कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट राइट नाउ भी है। कह रहे नहीं चलो 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 चलो। मैं बैठा, वो मुझे कम से कम 5 किलोमीटर दूर, और मैं गया, मैं आया, मेरा कम से कम नहीं तो 30 से 35 मिनट खराब हुआ। अब जो मैं पैटर्न चल रहा था प्रॉपर्ली काम करने का, वो इंटरप्ट हुआ। आने के बाद जाहिर सी बात है मैं डायरेक्टली बैठे काम करने पाऊंगा, तो मेरा कहीं ना कहीं पूरा 1 घंटा खराब हुआ। व्हाट इफ अगर मैंने नो बोल दिया तो क्या मैं वो टास्क को कंप्लीट कर पाता? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और वो चीज मेरे लिए प्रायोरिटी भी नहीं थी। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आपके पार्ट के अंदर, आपको जर्नी के अंदर में यू नीड टू लर्न टू से नो। और सेकंड चीज, आपको कभी भी पहले से प्रायर कमिटमेंट नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 हमारे यहाँ पर ये बोलता है कि फिक्स द टाइम फॉर योर वर्क। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि ऐसा ना हो कि आप मॉर्निंग में उठ के कभी आपने बिजनेस का काम कर लिया और इवनिंग में आप स्टडी कर रहे हो, या फिर अगले दिन आपने आफ्टरनून में स्टडी किया और इवनिंग में बेसिकली जाके आप अपना काम कर रहे हो, और फिर फर्स्ट हाफ में आपने कुछ किया नहीं। सो आपको प्रॉपर बैठना है खुद के साथ में, आपको ये डिस्कस करना है कि आपके लिए प्रैक्टिस के जगह मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डिस्कस विद योरसेल्फ, ओके। बट द पॉइंट ओवर इज कि आपका प्रॉपर एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एग्जांपल के लिए कि जो मेरा फर्स्ट हाफ है, मैं उसमें फर्स्ट हाफ में प्रॉपर्ली मैं टाइम देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज वाले पार्ट को या फिर मेरे ए वाले पार्ट को। और जो मेरा सेकंड हाफ है, जो मेरा इवनिंग वाला पार्ट है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम दूंगा बेसिकली बी को। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसका मतलब यहाँ पर है कि सुबह के 9 से लेकर मैं इवनिंग के 5 तक मैं टाइम देने वाला अपने जॉब को प्रॉपर्ली, और आखिरी के शाम से 7 से लेकर प्रॉपर्ली अपने रात के 12 बजे तक अपने टाइम देने वाले थे बी वाले पार्ट को। तो ये शेड्यूल आपको प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। आप इस वाले टाइम पे ये वाला काम नहीं करोगे, आप इस वाले टाइम बेसिकली ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा चीज है कि जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो वो चीज बेसिकली पॉसिबल हो सकती है, तो वो चीज हम प्रॉपर अपने साइड से कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको अपने टाइम को प्रॉपर शेड्यूल करना है और आपको प्रॉपर ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं किस टाइम पे कौन सा टास्क प्रॉपर करने वाला हूँ। एंड लास्ट पॉइंट आपके यहाँ पर ये है व्हिच इज 6 पॉइंट, गेट इनफ स्लीप एंड वर्क अपॉन योर हेल्थ। यस, कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी जीरो रहेगी अगर आपने प्रॉपर स्लीप लिया तो। अगर आप मुझसे पूछोगे सिड आपका बेस्ट प्रोडक्टिविटी है क्या है, मैं बोलूंगा प्रॉपर स्लीप। अगर जब मैं प्रॉपर स्लीप लेता हूँ उसके बाद में मैं पूरे फ्रेश माइंड से अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो गाइस, ये 6 पॉइंट्स यू नीड टू फॉलो। आई होप कि आपने पूरे नोट्स बनाए होंगे। ये किसी ने मुझसे पूछा था कि सिड इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, सो आई थॉट सो व्हाई नॉट टू क्रिएट द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, एंड यू शुड वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको हेल्प करने वाला है टू ग्रो इन योर लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड अगेन जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।